हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीक्यू फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सब्जेक्ट का टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में उनका आंसर की भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। एक एक क्वेश्चन के आपको आंसर की वहाँ पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उसका पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन में कैसे उसे अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, उन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो क्वेश्चंस है हमने 2026 के एग्जाम से रिलेटेड बनाया है कि उसमें इन क्वेश्चंस के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। एज हम लोग ने इस वीडियो को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रेफर करते हुए बनाया है। हर एक ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने उसमें रेफर करते हुए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है हमेशा वो लिमिट टेस्ट का होगा। इसमें हमने सारे लिमिट टेस्ट दिए हैं, बिकॉज कोई भी लिमिट टेस्ट कभी भी इसमें सारे पेपर में अगर आप देखेंगे कभी कोई लिमिट टेस्ट पूछा है तो कभी कोई, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आर्सेनिक होता है। तो इसके लिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिमिट टेस्ट से रिलेटेड है। विद सुटेबल इक्वेशन एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, क्लोराइड, हैवी मेटल, सल्फेट एंड आयरन। इसमें से ब्रीफ में तो आर्सेनिक आता है एंड बाकी के जो है वो कभी कभी 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 5 मार्क्स के लिए जो है वो पूछा जाता है। ये 5 ही है, इसीलिए मैंने वो 5 को ऑप्शन में इसमें डाला हुआ है। सो आपको सारे पांचों लिमिट टेस्ट जो है वो करके जाना है। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो हमें आर्सेनिक पे डालना है, क्योंकि ये ब्रीफ मार्क्स के लिए हमेशा जब भी पूछा जाएगा ब्रीफ मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इसमें उसके डायग्राम के साथ में आपको उसके एपरेटस का डायग्राम जो रहेगा उसको भी सीखना है एंड इस आंसर को आपको स्टडी करना है। तो ये था हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोग ने लिमिट टेस्ट का क्वेश्चन जो है वो पढ़ा है। यही सेम लिमिट टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो आपको कभी कभी प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है एंड मैक्सिमम टाइम्स हम लोग मेजर एक्सपेरिमेंट में लिमिट टेस्ट को ही परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप याद रख लेंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल होगा। सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज विथ एग्जाम्पल इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। तो यहाँ पे कौन कौन से इम्प्यूरिटी के सोर्सेस है, सारे डिफरेंट डिफरेंट के बारे में हमें ब्रीफ में यहाँ पे स्टडी करना है। हर एक इम्प्यूरिटी के सोर्स के बारे में हमें एग्जाम्पल के साथ में स्टडी करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, क्लासिफाई देम विद एग्जाम्पल, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूज, स्टेबिलिटी ऑफ अल्प्राजोलम एंड फेनोबार्बिटॉल। सो यहाँ पे हम लोग ने चैप्टर वाइज जो है हम लोग ने कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन जो भी हम लोग बनाएंगे उसमें चैप्टर वाइज वो टॉपिक पूरा कवर हो। जैसे सेडेटिव एंड हिप्नोटिक है, उसके साथ में हम लोग ने उसका स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूज ऑफ ड्रग कौन सा दिया है, अल्प्राजोलम एंड फेनोबार्बिटॉल का हमने डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आपको क्लासिफाई करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको सेडेटिव एंड हिप्नोटिक का डेफिनेशन स्टडी करना है, देन उसका क्लासिफिकेशन उसके एग्जाम्पल के साथ में, एंड देन दो ड्रग है अल्प्राजोलम एंड फेनोबार्बिटॉल, उसका स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस, स्टेबिलिटी के साथ में आपको स्टडी करना है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। Next question is write a note on dental product. Then write the storage, labeling and uses for carbon dioxide, nitrous oxide and oxygen. तो ये तीनों में से कोई भी एक या दो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, या तो कोई भी एक आपको 1 मार्क के इसमें उसका स्टोरेज या तो उसका लेबलिंग या तो उसके यूजेस ऐसे उसको कट करके आंसर को पूछा जा सकता है। तो ये आप तीनों ही प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब प्रिंसिपल एंड वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का आपको पूरा प्रिंसिपल एंड उसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। Then next question is define and classify anti-arrhythmic agents with example. Write the structure of phenytoin sodium. So यहाँ पे आपको phenytoin sodium का स्ट्रक्चर पढ़ना है एंड उसके साथ साथ आपको डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंटी एरिथमिक एजेंट का उसके एग्जाम्पल के साथ में। Then next question is define and classify general anesthesia. Write the structure of thiopental sodium. So यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर स्टडी करना है। स्टेजेस ऑफ स्लीप पूछा जाए, स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया पूछा जाए, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट विद एग्जाम्पल,
राइट द स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ सिस्प्लास्टिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एंटी कैंसर एजेंट के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़ना है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का एंड उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है उसके एग्जाम्पल के साथ में। इस एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को एंटी कैंसर एजेंट नाम से भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी डायबिटिक एजेंट, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ मेटफॉर्मिन एंड ग्लिबेनक्लामाइड। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको एंटी डायबिटिक एजेंट का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ में, फिर मेटफॉर्मिन एंड ग्लिबेनक्लामाइड का स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ना है। ये थे हमारे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। आगे का देख लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक विद एग्जाम्पल, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन एंड एमोक्सिलिन। सो यहाँ पे आपको डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंटीबायोटिक का, ये भी ब्रीफ क्वेश्चन में आता है विद एग्जाम्पल, जो कि 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। एंटीबायोटिक हो, एंटी हाइपरटेंसिव हो या एंटी नियोप्लास्टिक हो, वो सारे क्वेश्चंस जो आते हैं क्लासिफिकेशन के साथ में आपको पूछा जाता है, विद एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है। वो आपको हमेशा 5 मार्क्स के लिए मेनली पूछा जाता है। इसमें आपको एंटीबायोटिक का डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के साथ में समझाना है एंड देन स्ट्रक्चर करना है आपको पेनिसिलिन एंड एमोक्सिलिन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पैरासिम्पेथोलाइटिक एजेंट, क्लासिफाई देम विद एग्जाम्पल, गिव द केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको इसका डेफिनेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन स्ट्रक्चर करना है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई डायूरेटिक विद एग्जाम्पल, राइट द स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ फ्रिजेमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी मलेरियल ड्रग विद एग्जाम्पल, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ क्लोरोक्वाइन फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपको एंटी मलेरियल ड्रग का डेफिनेशन, उसके क्लासिफिकेशन को उसके एग्जाम्पल्स के साथ में, यहाँ पर जब भी आप क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल लिखते हैं तो 1 या 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो 1 एग्जाम्पल भी अगर आपने लिख दिया तो भी चल जाता है, बट एक क्लासिफिकेशन के साथ में दूसरे का एग्जाम्पल या दूसरे क्लासिफिकेशन के साथ में किसी और का एग्जाम्पल रॉन्ग करने से अच्छा है अगर आपको नहीं आता है तो वहाँ पे आप उसको स्किप कर सकते हो, आप ओनली क्लासिफाई कर दो। एग्जाम्पल रॉन्ग लिखने से अच्छा है आप उसको मत लिखो। तो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पे भी मैंने क्लासिफिकेशन मेंशन किया है उसमें क्लासिफाई करने के बाद में करेक्ट एग्जाम्पल जो है वो लिखना होता है, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप रॉन्ग एग्जाम्पल लिख देंगे तो वो रिजेक्ट हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 1 एग्जाम्पल जो है वो स्टडी करना है। और क्लोरोक्वाइन फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन में आपको उसके यूजेस एंड स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ द फॉलोइंग, आइबुप्रोफेन, प्रोपेनोलॉल, पैरासिटामोल, क्लोरमफेनिकोल। तो ये 4 के आपको स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ओनली स्ट्रक्चर एंड ये तीनों चीजें जो है स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ, ये चारों में से किसी का भी ये सब पूछा जाता है। तो इसीलिए ये 4 ऑप्शन मैंने दिया है जो मोस्ट रिपीटेड है, इनको आप जरूर इनका स्ट्रक्चर जो है वो प्रैक्टिस करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड क्लासिफाई द कोलिनर्जिक ड्रग विद एग्जांपल्स, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन कोलिनर्जिक ड्रग का पूछा गया है उसके एग्जाम्पल के साथ में, और उसका जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो ड्रग है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है वो है एसिटाइल कोलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कुछ डेफिनेशंस दिए हैं। ये डेफिनेशंस जो है वो आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस को भी कवर कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है प्रेसिशन, एरर, टॉपिकल एजेंट एंड एसे। फिर हमारा आता है एंटासिड। तो ये 5 डेफिनेशन जो है वो मैंने दिए हुए हैं। इन टर्म्स के आपको डेफिनेशन जो है ये याद रखने हैं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन सल्फोनामाइड, राइट द स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डेप्सॉन। तो यहाँ पे सल्फोनामाइड का डेफिनेशन आपको स्टडी करना है एंड स्ट्रक्चर, केमिकल नेम एंड यूजेस ऑफ डेप्सॉन के बारे में करना है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन जहाँ जहाँ पे भी मेंशन किया है वो
जो भी ड्रग का डेफिनेशन मैंने लिखा है, जैसे एंटी नियोप्लास्टिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है या फिर एंटी कोलिनर्जिक है, वो सारे डेफिनेशंस जो है वो भी कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ऑलमोस्ट आपका 1 मार्क का, 3 मार्क का एंड 5 मार्क में जो थ्योरी वाला पार्ट आएगा वो पूरा आपका कवर हो रहा है। तो सारे चीज़ों के जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं उसके डेफिनेशन आपको ध्यान रख के उनके डेफिनेशंस को याद रखने हैं। जो हमारा फार्मा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसको पास होने का इजी तरीका यही है कि आप उसके लिमिट टेस्ट को याद रखो और उसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन मोस्टली याद रखो। कुछ बच्चों को जो है स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से याद नहीं हो पाता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर है वो वीक होता है, तो वो लोग अपना जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो थियोरी पार्ट यानी कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, उसके एग्जाम्पल के साथ में एंड जो स्ट्रक्चर्स वगैरह जिन ड्रग्स का मैं पूछ रही हूँ वहाँ पे यूजेस भी हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं भी याद है तो आप उसका यूजेस भी वहाँ पे लिख के आएंगे तो आपका मार्क्स कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही। 0 से तो बेटर है कि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स ऐसा आपको मिलेगा। अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है, रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा है आप उसके यूजेस वहाँ पे लिख के आओ। तो पास होना है तो सारे डेफिनेशंस कर लो और जो भी डेफिनेशन के बाद में अगर कोई क्लासिफिकेशन है तो वो आपको विद एग्जाम्पल ही करना है। अगर स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हो रिपीटेड स्ट्रक्चर करके जाओ, पूरे स्ट्रक्चर नहीं करना है। ओनली रिपीटेड क्वेश्चंस जो जो मेनली हर पेपर में पूछा जाता है जिनके स्ट्रक्चर्स उनको आप करके जाइए, बाकी सारे डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन कर लीजिए। सो इससे आपका जो फार्मा केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ तक हम लोग ने 18th क्वेश्चन तक हम लोग ने देखा है जहाँ पे हम लोग को ड्रग में डेप्सोन का जो केमिकल नेम, स्ट्रक्चर एंड यूजेस है वो हमको स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने और फ्यू स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा है जो रिपीटेडली पूछा जाता है। उसमें से ये 5 मैंने दिया हुआ है जो मोस्टली बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके पहले भी जो 15th क्वेश्चन था आई थिंक उसमें भी मैंने स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था। तो ये बाकी के 5 जो है और आगे के स्ट्रक्चर जो है आपको स्टडी करना है। इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इनके जो आयुपैक नेम है उसको भी आपको याद रखना है, नंबरिंग के साथ में कैसे करते हैं वो सब आप जरूर सीख के जाइए। इनमें से ओनली रिपीटेड स्ट्रक्चर आप करके जाएंगे, स्ट्रक्चर वाला पार्ट आपका इजी हो जाएगा। सब करते बैठेंगे तो आप कोई ना कोई पॉइंट जो है वो मिस हो जाएगा उसमें। सो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, क्लासिफाई देम विद एग्जांपल, राइट द स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेम, यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ कैप्टोप्रिल। सो यहाँ पे आपको एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट का डेफिनेशन पढ़ना है जो कि 1 मार्क में भी पूछा जाएगा और जब भी कंबाइन में पूछ रहा है तो उसका 1 पॉइंट आपको मिलता है। उसको क्लासिफाई करना है एग्जाम्पल के साथ में। फिर स्ट्रक्चर, केमिकल नेम, यूजेस एंड ब्रांड नेम ऑफ किसका, कैप्टोप्रिल का आपको स्टडी करना है। सो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये क्वेश्चन हम लोग ने 2026 के जो एग्जाम होने वाले हैं विंटर में उससे रिलेटेड बनाया हुआ है। सो ये 20 क्वेश्चंस आप जरूर प्रिपेयर करके जाइए। इसका पूरा जो आंसर की है एज आई मेंशन वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेफर करने हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर आता कैसे है, दिखता कैसे है, वो सब देखना है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग ने बीक्यू फार्मेसी एकेडमी नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको आप डाउनलोड करिए। उसके फ्री मटेरियल में आपको डी फार्मेसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से एक फोल्डर मिलेगा। वहां से आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर दोनों ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं। उसमें हमने बी फार्मा वगैरह का भी डाल रखा है, तो वहां पे जाके आप रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका आंसर की आप डाउनलोड करिए और आगे के वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।